उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं मेरी गोद में हुजूर का सर था। इतने में मेरे भाई अब्दुल रहमान आ रहे थे और अब्दुल रहमान के हाथ में मिसवाक थी। नबी से बोला नहीं जा रहा था, सरकार से उठने की हिम्मत सकत और ताकत नहीं थी, लेकिन मैं इशारा समझ गई पैगंबर कुछ मांग रहे हैं। मैंने अपने भाई अब्दुल रहमान को बुलाया, कहा इधर आजा। भाई आ गया। मैंने उसके हाथ से मिसवाक को लिया, मिसवाक दांतों से नरम की और मैंने लबहाए मुस्तफ़ा जाले रहमत पर फेर कर मुस्तफ़ा के दंदान पर फेरी और कुछ देर फेरने के बाद हजरत सैयदा आयशा फरमाती है मेरे पैगंबर ने अपने हाथों को आसमान की जानिब उठाया और आसमान की जानिब उठाकर आका की ज़बाने रिसालत से ये जुमले निकले। आका फरमाते हैं फिर रफीक़िल आला, फिर रफीक़िल आला, फिर रफीक़िल आला। इतना कहना था उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती है आका के दोनों हाथ नीचे आ गए और सरकार के बदन शरीफ से रूह परवाज हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिसके लिए कायनात को संवारा गया था वो आज नबी दुनिया से जाहिरी तौर पे चला गया है। जिसके लिए बस में हस्ती को संवारा गया था वो आज पैगंबर ने दुनिया से जाहिरी तौर पे पर्दा कर लिया है। हुजूर के बदन शरीफ से रूह निकलनी थी। पूरी अतराफ अतनाफ में मक्के के चार जानिब खबर आग की तरह फैल गई कि हुजूर का इंतकाल हो गया, हुजूर का विसाल हो गया। लेकिन उन लोगों जो लोग दुश्मन थे इस्लाम के वो खुशियां मना रहे हैं कि अब तो हम इस्लाम की ईंट से ईंट बजा देंगे, अब तो इस्लाम का तख्त ताराज कर दिया जाएगा, अब इस्लाम को आसानी से मिटा दिया जाएगा। इतना सुनना था मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम तमाम जमा हो गए और जब लोगों की खुशियां देखी देख करके दिल पसमुर्दा हो रहा था। लेकिन उन लोगों को कहाँ मालूम था यहूद और नसारा और मुशरिकीन को, अरे हुजूर ही तो गए हैं, हुजूर ही तो तशरीफ ले गए हैं जाहिरी तौर पर, लेकिन उन्होंने अबू बकर जैसा कायद इस्लाम को दे दिया है। हुजूर ही तो चले गए हैं, उमर जैसा आदिल का पैगाम मुस्तफा देकर गए हैं। हुजूर ही तो चले गए हैं, उस्मान जैसा शर्म हया और सखावत का मम्मा इस्लाम के लिए देकर गए हैं। हुजूर ही तो चले गए हैं, इस्लाम के लिए फातह खैबर मुस्तफा देकर गए हैं। उन्हें मालूम नहीं है इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं, इस्लाम तो फैलने वाला मजहब है। अगर मिटना होता तो मक्के में मिट गया होता, लेकिन अब मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम है। आंखों से आंसू है। मैं आपसे पूछता हूँ अब दिल के कानों से हसनैन रज़ा मंजरी के इन जुमलों को सुन लेना। लोगों अगर किसी का जवान बेटा मर जाए ना, उस बूढ़े बाप की कमर टूट जाती है, पूरे खानदान में लोगों की आंखों के आंसू न रुकते हैं। जो उस वक्त में दुश्मन भी होता है ना, उस दिन उस दुश्मन के भी आंख से आंसू निकल जाते हैं। अगर उसके छोटे बच्चे हुए वो इंतकाल कर गया, उन छोटे बच्चों की बाप का कर आवाज देना अच्छे अच्छे दिल वाले के आंखों से आंसू निकाल देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक इंसान का जवान बेटा मरा, उस जवान बेटे की मौत पर बाप से पूछो तेरे दिल पर क्या गुजरी है, उस इंसान से पूछो उसके दिल पर क्या गुजरी है, तो फौरन कहेगा ऐसा लगा बुढ़ापा अभी तो मेरी वक्त से पहले कमर टेढ़ी पड़ गई, मेरे जवान का इंतकाल क्या हुआ, मुझे बुढ़ापे में रंग बदलना पड़ गया, मेरी तो दुनिया उजड़ गई, मेरा तो कुछ भी नहीं बचा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ लोगों, वो सहाबा जो हुजूर का जहाँ पसीना गिरता था पसीना लेने के लिए एक दूसरे पे झपटते हैं, वो हुजूर के गुलाम जिन्होंने अपनी जवान औलाद को जवान औलाद न जाना, वो औरतें जिन्होंने इस्लाम के लिए अपने सुहाग को सुहाग न जाना, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम जहाँ पे नबी का पसीना गिरे वहाँ मुस्तफ़ा के गुलाम अपने खून की नदियाँ बहाने को तैयार रहते हो। उन लोगों से पूछो जो हुजूर के लिए जीते हैं, हुजूर के लिए मरते हैं, उनके दिल पर क्या गुजरेगी। इधर तो जवान बेटा मर जाए तो बाप की कमर टेढ़ी हो जाती है, उन सहाबा के दिल पर क्या गुजरी होगी जब मुस्तफ़ा का विसाल हुआ होगा। एक सहाबी अपने बगीचे में है और उस बगीचे में रह कर के वहीं पर जब मुस्तफ़ा के इंतकाल की खबर लगी तो फौरन हाथों को उठाया और किया था मेरे मालिक मेरी आंखों की रोशनी को वापस ले ले, परवरदिगार इस आंखों की रोशनी वापस ले ले, मेरे मालिक अभी आंखों में रोशनी रखकर होगा क्या। इसलिए मौला आंखें जब कामयाब थी इन आंखों में रोशनी तब कामयाब थी, आंखों में रोशनी थी तेरे नबी का चेहरा निगाहों के साथ लेता। मालिक जब तेरा नबी ना है तो आंखों में रोशनी का होगा क्या। तारीख बताती है दुआ बाबे इजाबत से टकराई है, आंखों की बीनाई सल्ब हो गई। उमर फारूक आदम को इत्तला लगी, मस्जिद नबवी के दरवाजे पर बैठकर ऐलान करते हैं लोगों जिसने कह दिया मुस्तफ़ा का
इंतकाल हो गया तो उमर की तलवार उसका फैसला कर देगी। अबू बकर कहते हैं जब मैं आया और मैंने हुजरे आयशा में जाकर हुजूर को देखा, सलाम किया और चेहरा देखने के बाद बाहर आया तो मैंने गिरोह सहाबा से कहा था, ओ सहाबा अगर तुम चाहते हो, अगर तुम मोहम्मद की पूजा करते थे तो आज मोहम्मद का इंतकाल हो गया, और तुम अल्लाह की इबादत करते हो तो याद रख लेना अल्लाह को ना कभी मौत आई है ना कभी मौत आनी है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। इतना सुनना था जब आपने अफाई माताओं को तिलन कलब तुम्हारा आका भी को जब ये आयत को पढ़ा था और उसके बाद में आपने इरशाद फरमाया, हजरत उमर कहने लगे और जब इस आयत को आपने तिलावत किया था तो ऐसा लगा जैसे हमारी नजरों से इस आयत का माना ओझल हो गया था। जब ये पढ़ लिया तो हमारी आंखों से पर्दा हटा और मैं समझ गया हुजूर का विसाल हो गया, मैं समझ गया हुजूर का इंतकाल हो गया। हजरत सैयदना पैगंबर आदम के इंतकाल पर जब कफन कब्र तैयार कर दी गई और हुजूर को कफन दफन के लिए जब कफन दे दिया गया, सरकार की बगली कफन तैयार करने के बाद जब हुजूर को कब्र शरीफ में उतारा जा रहा है तो हजरत कुस्म इब्ने अब्बास नबी की कब्र में उतर गए, हजरत फजल इब्ने अब्बास नबी की कब्र में उतर गए, हजरत मौला अली नबी की कब्र में उतरे हैं। 5 सहाबा हुजूर को कब्र में उतार रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल के कानों से सुनना, अगर जिगर है तो हाथ लगा के सुनो, अगर किसी का जवान बेटा मर जाए तो वो बूढ़ा बाप अपने बेटे की कब्र में नहीं उतरता और उससे कहो तेरा बेटा है, अपने बेटे को अपने हाथों में लेकर कब्र में उतार दे, तो फौरन जवान फौरन बाप कहेगा, ओ मेरे भाई आज मेरे इन बूढ़े बाजुओं में इतनी ताकत नहीं कि मैं अपने जवान बेटे का लाशा कब्र में उतार सकूं। तो मैं कहता वो सहाबा तुम नबी पर अपने जान निछावर करने वाले थे, कौन सा जिगर लाए थे हुजूर को कब्र में उतारा था, कौन सा जिगर था तुमने कब्र में हुजूर को उतार कर नबी की कब्र पर मिट्टी डाली थी। हजरात तारीख बताती है हुजूर को कब्र में उतार दिया गया और उतारने के बाद हजरत अली बाहर आ गए, हजरत कुस्म इब्ने अब्बास बाहर आ गए, हजरत फजल इब्ने अब्बास नबी की कब्र में है, क्या देख रहे हैं। इतने में इश्क कहने लगा, ए अब्बास कहां जा रहे हो, ऐसा करो ना अब्बास, अब तक तुम फजर पढ़ते थे नबी का चेहरा देखने मिला, जोहर असर मगरिब इशा पढ़ी, तुमने नबी का चेहरा देखा, मगर ए अब्बास अब तुम्हें क़यामत तक मदीने वाले का चेहरा देखने न मिलेगा, इसलिए ऐसा करो अब्बास चलते चलते नबी का चेहरा और देखते चले जाओ। एक सहाबी का बयान था, हजरत उमर फारूक आदमगीर से अर्ज किया था, हे उमर ऐसा न है मेरी अंगूठी हुजूर की कब्र में गिर गई है, क्या मैं हुजूर की कब्र शरीफ से अंगूठी निकाल लूं। तो हजरत उमर ने कहा तेरा माल है, चाहे छोड़ चाहे निकाल। हजरत उमर के कहने पर अब वो कब्र में उतर गए और जब कब्र से अंगूठी को लिया बाहर आ गए तो दूसरे सहाबी ने कहा था बहुत बड़ी दौलत की अंगूठी तो न थी, अगर गिर गई तो गिर जाने देते, क्या जरूरत थी अंगूठी लेने की। तो कहा नहीं नहीं मैं कब्र में हुजूर की उतरा ली था, मगर मेरा इश्क कहने लगा ए नबी के चहीते गुलाम तू फजर जोहर असर मगरिब इशा पढ़ता रहा, नबी को देखता रहा, अब नबी ने पर्दा कर लिया है, अब पैगंबर क़यामत तक तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। तो मेरे दिल में ख्याल आया ऐसा कर अपने हाथ की अंगूठी निकाल और नबी की कब्र शरीफ में फेंक दे, और हो सकता है जब तू फेंकेगा तो ये कब्र में जाने का एक बहाना हो जाएगा, और जब तू कब्र में जाए तो अपने नबी का आखिरी मर्तबा दीदार कर लेना। वो कहते हैं मैं कब्र में गया था तो अंगूठी लेने के लिए नहीं, मकसद हुजूर का चेहरा देखना था। अब हजरत फजल इब्ने अब्बास कहते हैं मैं डरते डरते नबी के सर के करीब चला गया, इस कहने लगा अब्बास अब क़यामत तक चेहरा देखने न मिलेगा। तो फौरन मैंने कहा ऐसा किया जाए। अब मैं जब सर के करीब चला गया तो मैंने नबी के सर से कफन शरीफ को हटाया, और जैसे ही कफन हटाया था तो मैंने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम के दोनों लब कब्र शरीफ में आपस में हिलते नजर आ रहे हैं, कब्र में मुस्तफ़ा के लबहाए नाज गर्दिश कर रहे हैं। फजल इब्ने अब्बास कहते हैं मैं डर गया, मेरे दिल में ख्याल आया और मैंने अपने कालों को मुस्तफ़ा के लबों के करीब कर लिया और दिल में सोच रहा था ऐसा तो नहीं आका कब्र में लेटकर कहीं अपनी बेटी फातिमा को याद तो नहीं कर रहे हैं, ए मेरे आका कहीं कब्र में लेटकर अपने दामाद अली को याद तो नहीं कर रहे हैं, आका कहीं कब्र में लेटकर अपने शहजादे हसनैन करीमैन को याद तो नहीं कर रहे हैं। इतना क्या सोचना था। अब्बास कहते हैं मैंने डरते डरते
देखते अपने कानों को जब लबहाए नास के करीब किया था तो मैंने सुना आका अपनी कब्र में लेटकर ना अपनी बेटी फातिमा को याद कर रहे हैं, ना अपने दामाद अली को याद कर रहे हैं, ना अपने शहजादे हसनैन करीमैन को याद कर रहे हैं, बल्कि कब्र में मुस्तफा के दोनों लब हिल रहे थे और मदीने वाला नबी या रब्बे उम्मती या रब्बे उम्मती की सदाएं लगा रहा था। पता ये चला कब्र में नबी पहुंच गए मगर हमें याद कर रहे हैं, दुनिया में आ रहे हैं तो याद कर रहे हैं, जब मेराज में जा रहे हैं तो याद कर रहे हैं। और जब इन बातों पे नजर बरेली के रजा सुन्नियत की जाल आशिकों के इश्क की पहचान इमाम अहमद रजा की पड़ी तो मेरा रजा पुकार उठा जो ना भूला हम गरीबों को रजा जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए और गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, सीरते मुस्तफा, अज़मते सहाबाए किराम, नारे हैदरी। बहुत अच्छा। ये हुजूर है। ए लोगों कब तक हंसते रहोगे? हमसे अल्लाह उसका रसूल नाराज ना हो, जमाना रूठता है तो रूठ जाए, बस अपना ये वजीफा रख लो आला हजरत के इस शेर के साथ, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया वमा अलैना इल्लल बलाग।